तो हे गाइस, ये मेरे एक फ्रेंड की ट्रांज़ैक्शन है, जो कि उसने वो लोन ले रखा था। तो इसके मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ से आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी एजुकेशन लोन जो है उसकी सब्सिडी को अप्लाई कर सकते हो और आपको वो गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाएगी। आपको इसमें एक भी रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हो, ये मेरे फ्रेंड के जो विद्या लक्ष्मी ऐप है उसमें अमाउंट क्रेडिट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से 7 अगस्त 2025 को। तो बिल्कुल रिसेंट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, आप नरेशन में जो है रिमार्क्स में वो पीएम विद्या लक्ष्मी सब्सिडी अमाउंट है और ये जो क्रेडिटेड हुआ था उसके अकाउंट में 8 अगस्त 2025 को वो है। इसके प्रूफ के लिए आप ये देख सकते हो, ये सीएसआईएस की केनरा बैंक जो है नोडल बैंक है। आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ मैं, ये इसकी नोडल बैंक है जिस पे सब्सिडी वगैरह सबकी जो होती है वो फाइलिंग और इंक्वायरी वगैरह की जाती है। तो इसमें यहाँ पे मेरे फ्रेंड का नाम है, ये इंस्टीट्यूट कोर्स वगैरह, ये ब्रांच बैंक कोड आईएफएससी, अकाउंट नंबर उसका, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और ये अमाउंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए क्लेम किया गया था, ठीक है। और इसकी अपलोड डेट है, ये आप देख सकते हो, मार्च 2025 की, जो नीचे आपको दिख रही होगी यहाँ पे। और जो लोन डिस्पर्स हुआ था वो ये रहा। इंटरेस्ट, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये 58264 वाला। और जो नेट सब्सिडी इसको मिली है ये रही 58264। और ये जो इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है वो 13 अगस्त को क्रेडिट हो गया, यानी गवर्नमेंट की तरफ से इसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप मतलब इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये तो जो मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि मतलब जो विद्या लक्ष्मी ऐप में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ था उसके लिए मेरे फ्रेंड को बैंक की तरफ से मेल आया था। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट बैंक में अमाउंट क्रेडिट कर देता था। लेकिन अब क्या होता है कि जो विद्या लक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप है उसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन आती है। तो यही बैंक की तरफ से मेल आया था फरवरी के आसपास कि आप ये ऐप वगैरह इंस्टॉल कर लो और इसके थ्रू अब आपको मिलेगी सब्सिडी। तो बात करते हैं कि ये ऐप का इंटरफेस कैसा है और कैसे इस पर रजिस्टर करना है। तो ये रहा, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप करके। तो इसे आप इंस्टॉल कर लेना। ये वाली, जब आप ये वाला पार्ट देखोगे तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा फर्स्ट पेज पे। इसमें आपको साइन इन कर लेना है अपना आधार कार्ड वगैरह सब लगा के, और ये सारी चीज़ें कर लेनी है। और अगर इसमें आपको अभी अपना लोन अकाउंट नंबर नहीं दिख रहा है तो इसके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि जब बैंक आपका मतलब अपने तरफ से रजिस्टर कर देगा तो आपको ये दिखने लग जाएगा। तो अब सबसे पहले आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है सीएसआईएस के लिए, जो ये सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट थ्रू, उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो यार सबसे पहले तो जो भी आप कैंडिडेट हो, आपकी इनकम जो है वो 4.5 लाख के अंडर होनी चाहिए एनुअल इनकम। और ऑब्वियसली आपको किसी प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स के होना चाहिए। और किसी अदर लोन के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको, अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तभी मिलेगी आपको। और जो आपका इंस्टीट्यूट है वो एनएएसी या फिर एनबीए से सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी आपको मिलेगी। क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो इसमें रिक्वायर्ड हैं वो हैं लाइक आधार कार्ड, जो कि आपके बैंक के पास होता ही है, वैसे कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इनकम सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो एक चीज़ है, जो डाउट रहता है वो ये कि इनकम सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो यार इनकम सर्टिफिकेट आपका एसडीएम कोड जो होता है वहाँ से बनता है, तो वो वाला इनकम सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा, तो एसडीएम कोड वाला आप लगा देना इसमें। और इसके अलावा ये भी चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट से और भी कोई बेनिफिट्स ले रहे हो, स्कॉलरशिप वगैरह, तो भी इसमें थोड़ा आपको मतलब जो आप इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हो उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, वो इनकम भी, ताकि कुछ भी हिडन ना रहे गवर्नमेंट से। और किस केस में ये नहीं मिलेगी, अगर इंस्टीट्यूट से एक्सपेल कर दिया गया है स्टूडेंट को या फिर उसने बीच में ही कोर्स छोड़ दिया है, तो इस केस में आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। तो अब बात यह है कि आप सीएसआई स्कीम के लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हो, अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो यार इस केस में मैं आपको बता देता हूँ कि आपके एंड से आपको इसे अप्लाई नहीं करना है। मतलब आपके एंड से अप्लाई करने का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये आपके बैंक करेगा, जो भी आपका बैंक है वो आपके बिहाफ पे सीएसआईएस के लिए अप्लाई करेगा। तो इसमें आपको कैसे करना है, तो कभी कभार क्या होता है, बैंक्स जो होते हैं वो मतलब फाइल करने में या क्लेम करने में इसे देर कर देते हैं या टाइम से नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप बैंक के पास जाना है और उनको कहना है कि जी ये हमारा इनकम सर्टिफिकेट है, ये मेरे सारे प्रूफ्स हैं, आधार कार्ड वगैरह है। प्रूफ बहुत ज़्यादा नहीं लगते, सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, वो आपको दे देना है। तो इनकम सर्टिफिकेट दे दोगे, आधार कार्ड दे दोगे, और ऑब्वियसली आपने उस बैंक से एजुकेशन लोन ले रखा है तो ये एडमिशन प्रूफ वगैरह सब, लोन सेंक्शन लेटर वगैरह सब उसके पास होता ही है। तो ये सब्सिडी आपको कब तक मिलती है, तो यार जो आपका कोर्स पीरियड है उस तक। और अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो आपको कुछ मोरेटोरियम पीरियड मिलता है, यानी मोरेटोरियम पीरियड वो हॉलीडे पीरियड होता है
जिसमें आपको बैंक को वापस रीपेमेंट नहीं करनी होती है। मतलब उस टाइम तक आप फ्री होते हो, तब तक आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में नहीं ऐड ऑन हुआ रहता है, तो वो वाला पार्ट होता है। इसके बाद जब आप बैंक को डॉक्यूमेंट्स दे देते हो, तो बैंक अपने एंड से प्रोसेसिंग करती है और उस CSIS जो पोर्टल है उस पे इसको अपलोड कर देता है आपके डेटा को, कि हाँ ये स्टूडेंट है, इसको मतलब करना है। तो हर फाइनेंशियल ईयर में ये होता है। ऐसा नहीं है कि 4 साल का एक ही बार बैंक क्लेम कर सकती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि 23-24 पास हो गया तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 23-24 के लिए क्लेम किया जा सकता है, तो इस तरीके से ये होता है। तो ये देखो, जब बैंक आपका क्लेम कर देगा सब्सिडी, उसके बाद आपको मतलब इस तरीके से दिखेगा कि जब आप ये इस लिंक की साइट की जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आप अपना, ऊपर में वेबसाइट आती है, ये ऊपर मैंने नीचे स्क्रॉल कर रखा है इसे। यहाँ पे नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो ऐसा आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप अपने जो बैंक होता है, बैंक सिलेक्ट कर लोगे, लोन अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पे डालोगे, कैप्चा वगैरह डालोगे और आप अपनी डिटेल्स को यहाँ से वेरीफाई कर लोगे जब बैंक आपको अपलोड कर देगा। तो इसमें मैंने सारी डिटेल्स दे दी हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा इसके रिगार्डिंग। और ये जो भी है, ये ऐप का जो लिंक है, ये सब वगैरह सब मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। और मैंने इसमें प्रूफ भी लगा दिए हैं कि जब आप इस चीज़ में, इस वाली साइट पे देखोगे, तो जब बैंक आपका डिटेल अपलोड कर देगा तो तब तक आपको यहाँ तक दिखेगा, पेमेंट स्टेटस तक दिखेगा अपलोडेड। यहाँ पे सक्सेस ट्रांजैक्शन अभी दिख रहा है ना, ये आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको अपलोडेड दिखेगा बैंक की साइट से, मतलब बैंक की तरफ से अपलोड कर दिया, इसका मतलब ये है। और ये पेमेंट डेट में डेट तब आएगी जब बैंक ने आपको पेमेंट कर दिया, आपके इंटरेस्ट की पेमेंट आपके अकाउंट तक पहुँच चुकी है, फिर ये पेमेंट डेट फिल होगी। तो यार आई होप सारी डिटेल्स इसमें मैंने कवर कर दी हैं। और